हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग ऑप्शन ट्रेडर्स। और इसमें हमने हमारी जो जर्नी चल रही थी उसको दोबारा से कंटिन्यू कर लिया है। आज है 1 अगस्त और हमारा जो काम का लोड ज़्यादा था जुलाई के अंदर उसको हमने पूरा कर लिया है। और अब हमारे पास थोड़ा समय मिला है कि हम उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट वीडियो में हमें नुकसान हुआ है, तो उसको हमने बुक नहीं किया था और वीडियो पहले ही काट दिया। हमें अभी याद आया, नहीं लिख तो लिया था लेकिन तारीख नहीं डाली थी कि ये तारीख क्या था। तो तारीख डाल लेता हूँ मैं, इसकी डेट थी 24 जून। तो 24 जून में डाल लेता हूँ इसके ऊपर। और इसके बाद हम अपने अगले टारगेट, अगले ट्रेड की ओर आते हैं। तो ये है हमारा अगला ट्रेड नंबर 2। इसकी डेट होने वाली है 25 जून। तो चलिए 25 जून का चार्ट खोल लेते हैं और 25 जून के चार्ट पर हम देखते हैं कि हम क्या प्रॉफिट ले सकते हैं या हमें फिर से नुकसान मिलेगा। प्रैक्टिस को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये 25 जून ये रहा। तो क्या होता है कि जून और जुलाई की स्पेलिंग सेम सेम सी लगती है। देखिए, मार्केट को हमने गलत प्रेडिक्शन किया था कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन नीचे आने के बाद में कितना अच्छा ऊपर गया। फिर कोई नहीं, मार्केट को अगर इतना आसान होता पहले से ही पता लगाना कि कहाँ जाएगा, तो फिर शायद जीतना ही मुश्किल हो जाता लोगों का। किन लोगों का? जिनको मार्केट से अच्छा खेलना आता है। तो हमें क्या करना है? हमें भी अच्छे से खेलना सीखना है और कुछ नहीं करना। बाकी लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियां हमें नहीं करनी है बस, और तो क्या। लेकिन इसमें देखो, वक्त जो है ना वो बहुत लगने वाला होता है। और ये वक्त ही तो नहीं दिया जाता आदमी से, इंसान से। देखिए, हमारे सामने खुद, हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं और आपका सामने हम खुद एक एग्जांपल है कि हम भी उतना समय लगातार जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। लेकिन ठीक है, कोशिश जारी है। और ये जो हमारा स्ट्रगल है, देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। और जैसा कि पहले से ग्रोथ चल रही थी और उसके बावजूद भी मार्केट ने ऊपर का ही तरफ रुख किया है, तो देखना होगा कि हम क्या लेने वाले हैं ट्रेड। अगली कैंडल चलाते हैं। तो अगली कैंडल ने भी ऊपर की ओर ही इशारा हमें कर दिया है। तो इस तरह की कैंडल तो देखिए कभी कोई बनती है तो कुछ कुछ चार्ट पे तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि जिसपे कोई आपको हरा ही नहीं सके। इसमें चार्ट पैटर्न कई तरीके के बनते हैं, लेकिन किसी एक ना एक चार्ट पे आपकी हमेशा देखिए, प्रैक्टिस करते करते एक बार बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई ना कोई ऐसा चार्ट होगा जिसके जिसको देखते ही आप बोलेंगे कि हाँ, ये तो मेरे हिसाब का ही चार्ट बना है। तो उस चार्ट पर आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो ऐसा ही मुझे ये लग रहा है। बाकी क्योंकि दिमाग से चीजें निकल चुकी हैं तो हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये वही चार्ट है जो हम सोच रहे हैं। ये हमें कब मालूम चलेगा? जब हम चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चार्ट को आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। और इसका दम लग रहा है कि इतना ही था शायद। और अब इंतजार करते रहते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट क्या कर रहा है। चार्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना उतनी जो स्टार्टिंग में थी उतनी बन नहीं रही स्पीड। और मुझे लगता है कि ये अब शायद नीचे आ सकता है। और देखिए नीचे ही आता जा रहा है। कुछ नहीं कर सकते, लॉस लेके बैठ जाएंगे हम तो फिर से। लेकिन हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी। हमें तो जब भी लॉस लगता है हमें तो बल्ब बनाने वाला याद आ जाता है। कोई कहता है 1000 बार, कोई कहता है 10,000 बार। तो मैं ये मान लूँ कि अगर वो उसने 10,000 बार यानी कि 9,999 बार हार का सामना करने के बाद फिर उसने बल्ब बनाया, तो हम तो सिर्फ 180 दिन की ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं? और ये मार्केट इतना डेंजरस है। डेंजरस मतलब इतना इसमें से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है कि कोई भी हलवा समझ के खा ले। तो ऐसे मार्केट में से जीतने के लिए बल्ब बनाने के जैसा ही मुश्किल होने वाला ही है। जैसे स्टार्टिंग में बल्ब बनाने वाले को मुश्किल हुई होगी, ऐसे ही हमें इसको सीखने में मुश्किल होगी।
कोई नहीं, सीख लेंगे एक ना एक दिन, टाइम तो लगेगा ही। 18 180 180 तो दिन हो गए, और क्योंकि हम एक दिन में 5 की प्रैक्टिस करते हैं, कभी 4 भी आते हैं, तो चलिए 4 से ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई 5 तो मिलते हैं, लेकिन कोई कोई चार्ट 4 का भी आता है, कोई कोई हफ्ता जो है वो 4 का भी आता है सरकारी छुट्टी होने की वजह से। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि 4 बार इंटू 180, तो 18 चौक 72, यानी कि कम से कम 720 चार्ट की प्रैक्टिस तो हमारी होगी ही होगी। उसके बाद भी अगर हम नहीं सीख पाए तो क्या करेंगे? हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है मार्केट से कमाना। अगर हार के बैठ जाएंगे तो हमें भूखी खानी पड़ेगी, और वापस से उस जिंदगी में लौट कर आना पड़ेगा जिस जिंदगी को हम नहीं चाह रहे थे कि हम वैसे जिए। एक जो मन में सपना सजोए हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए देखिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, आज जो हम काम कर रहे हैं उसको भी तो करने में हमें कई साल का प्रैक्टिस करनी पड़ी ना। कई सालों तक हमने छोटे लेवल पे काम किया, तो फिर इसमें क्यों पता नहीं एक फीलिंग अपने आप ही अब खुद को वो करती है, क्या बोलते हैं, टारगेट करके हमें एक नेगेटिविटी देती है कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। देखिए, ये फीलिंग आपको भी आएगी, ये फीलिंग आपको भी आएगी, तो क्या करना होगा? देखो, आपको इस फीलिंग से कुछ नहीं कहना है इसके बारे में, मतलब उसको जवाब देना ही नहीं है। आप तो बस लगातार लगे रहो, एक ना एक दिन ये फीलिंग आना अपने आप बंद हो जाएगी। देखते हैं हमारी फीलिंग कब बंद होती है। जिस दिन हमारी नेगेटिव फीलिंग आना बंद हो जाएगी ना, तो हम आपको बताएंगे कि अब हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये ऐसा ही चलता है, हर कोई नहीं जीत पाने का वजह यही तो है कि हम उतनी प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं जितना टाइम मार्केट चाहता है। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चार्ट को देख के तो लग रहा है कि अब हम जीतने के करीब ही हैं, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते जब तक कि हम जीत के ना निकल जाए। तो आगे की कैंडल चलाते हैं, और अब हम कुछ ही दूरी पे आ चुके हैं, और देखते हैं कि हमें टारगेट ये दे के निकलता है या वापस छीन लेता है। हमारा जो नज़दीकी मामला रह गया है, और फिर से ये ताकत लगा तो रहा है, लेकिन क्या ये ताकत लगा पाएगा उतनी जितनी हमने सोच रखी है? देखते हैं, इंतजार करते हैं, और आप भी हमारे साथ देखते रहिए। इसने एक लंबा ही इंतजार करवा दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया, हमें हमारा टारगेट मिल गया है, और 225 पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनको हासिल करना इतना आसान नहीं है कि चाय दूध पीने जैसा नहीं है बिल्कुल भी। जब हम 200 का टारगेट हासिल कर रहे थे तब भी हमें मुश्किल आ रही थी, और ये तो 225 का टारगेट है, तो इसके अंदर तो थोड़ी सी मुश्किल 25 पॉइंट की और बढ़ गई है। तो हमें है ना टारगेट ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा, टारगेट नहीं, मार्केट में ऐसी जगह घुसना पड़ेगा जहां से 225 पॉइंट मिल ही सके। मतलब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि 225 पॉइंट कैसे मिले। तो ठीक है, हमने हमारे लिए मुश्किलें तो बढ़ा ही ली हैं। हाँ, अगर ये 100 पॉइंट होता तो हमें यहीं कहीं मिल जाते हैं आस-पास है। लेकिन देखिए, 100 पॉइंट कमाना सीखना और एक 225 कमाना सीखना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आप 2 तरह की सवारी ले लीजिए, एक आसान सवारी, एक मुश्किल सवारी। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि जो मुश्किल सवारी है वो ज़्यादा फ़ास्ट और ज़्यादा मुनाफ़ा देती है, और जो आसान सवारी है वो अधिकतर लॉस दे देती है। तो आप किस पर जाना चाहेंगे? मुश्किल पे ही? हर कोई मुश्किल पे जाना तो चाहता है, लेकिन जब करने का वक़्त आता है तो हर अधिकतर आदमी हार मान लेते हैं। तो हार मानने से कुछ फ़ायदा होता है क्या? नहीं ना। और कोशिश करने से क्या फ़ायदा होता है? कोशिश करने से जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप
धीरे धीरे भी चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। मान लीजिए कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, आपको प्रैक्टिस का वक्त ही नहीं मिल पा रहा, आदमी बिल्कुल हताश हो गया है, ऐसे कभी कभी हम भी हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस हम पहली बार ही कर रहे हैं, हमें कई साल हो गए मार्केट में आए हुए, लेकिन हम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि हमने कभी मार्केट को प्रैक्टिस देख के नहीं खेला। ऐसे ही जिस दिन मन करा कूद गए मार्केट में, फिर कुछ मुश्किलें आ गई या फिर लॉस लग गए, फिर घर बैठ गए। फिर कुछ महीनों बाद फिर दोबारा से दिल में आई, चलो फिर से शेयर मार्केट खेलते हैं, आपको जीत के दिखाएंगे। तो हमने ना तो इसकी एलकेजी पढ़ी, ना यूकेजी पढ़ी, ना फर्स्ट क्लास पढ़ी, और हम डायरेक्ट पूछ जाते थे कि जीत के दिखाएंगे। तो ये संभव नहीं होता है। ये तैराकी सीखने जैसा नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट में कूद जाओ और सीख जाओ। हालांकि तैराकी के अंदर भी नुकसान तो है ही, अगर आप गहरे पानी में कूद जाएंगे तो डूबने का खतरा है। लेकिन अगर आप संभल के और ऐसी जगह पर तैराकी सीखेंगे जहाँ पर आपके पाँव टिके हुए हैं और आपका सर पानी के बाहर है, तो वहाँ पर टाइम लगेगा लेकिन आप सीख पाएंगे। तो अब हम पैसा खर्च करके और मार्केट को पैसा दे दे के और खुद का लॉस कर करके सीखें, या फिर आफ्टर मार्केट बैक डेट में प्रैक्टिस कर करके सीखें। तो देखिए, हमें तो यही समझ में आया कि चार्ट तो चार्ट ही होता है। वो बैक डेट में भी हम इस तरीके से खेल सकते हैं कि जैसे नया चार्ट बन रहा हो, तो उसकी अगर प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो जो रियल टाइम में चार्ट बनेगा उसकी प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसीलिए हम बैक डेट की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें एक पैसे का भी नुकसान ना हो और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अब इसको और थोड़ा चला लेते हैं हल्का सा स्पीड से, तो देखते हैं कि ये और ऊपर जाता है क्या? हाँ, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अब 225 के टारगेट को और बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। इसमें अगर हमें हफ्ते में 3 प्रॉफिट भी हो जाते हैं, हम अपने आप से खुश रहेंगे। अब पहले देखिए, अब हमारी सोच में कितना बदलाव आ गया है। पहले हम हर रोज प्रॉफिट करने की सोचते थे कि यार आज भी प्रॉफिट होना चाहिए, यार नुकसान नहीं लगना चाहिए, नुकसान नहीं लगना चाहिए। अब हमारी सोच बदल के हफ्ते में आ गई कि नहीं, हफ्ते के अंदर प्रॉफिट करके निकलना है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये सोच महीने में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ कैसे हो पा रही है संभव? हमारे प्रैक्टिस करने और इंतजार करने की तरीके से। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए इसकी एंट्री कर लेते हैं। आज की जो तारीख थी इसकी 25 जून 24। हमने क्या लिया था? कॉल। और जैसा कि मैं कह रहा था कि चार्ट को कुछ चार्ट को आपको याद हो जाएंगे कि हाँ, इस तरह का चार्ट बनता है तो ऊपर ही जाएगा। ऐसे ही हमें भी लग रहा था कि शायद ये हमें याद हो सके, और देखिए वही हुआ। 20 में नेगेटिव 20 ने कर दिया था हमें, यहाँ भी नेगेटिव कर दिया था, लेकिन आखिर में इसने हमें जीत ही दिला के दी। टाइम हो रहा था, एंट्री टाइम है 9:17 और एग्जिट टाइम है 10:12। प्रॉफिट 25 पॉइंट। अच्छा लगता है प्रॉफिट आता है तो। चलिए, ये हमने इसकी एंट्री कर ली है और इसमें काफ़ी सारी हमने बातें भी कर ली है। वीडियो लगभग 14 मिनट का हो चुका है और उससे ऊपर ही निकलता जा रहा है। तो अब हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि अगर आपने इंतज़ार करा पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारा पूरा वीडियो अच्छे से समझ के देखा, और हमारी बातों से कुछ आपको अगर सीखने को मिला, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम अपने आप को भी थैंकफुल करना चाहेंगे कि हमने ऐसी बातें करी कि जो आपके दिल में अंदर बैठती हैं। तो चलिए ठीक है, अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।